नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने 5 मिनट में लग्जरी गाड़ियां चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले में आरोपी रामनिवास से पूछताछ में 5 अन्य गाड़ियां बरामद की। वहीं पूछताछ में आरोपियों से कई अन्य वारदातें होना भी सामने आ सकती है। वाहन चोरी का काम करते हैं और जो सप्लायर है वो रामनिवास बिश्नोई है, जिसको ये सप्लाई करते हैं। फर्दर कुछ लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं जो कि ज़्यादातर जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। लग्जरी गाड़ी की चोरियों पर अंकुश लगाने के चलते अजमेर जिला पुलिस द्वारा धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। बता दें, पुलिस द्वारा 4 अपराधियों से पूर्व में 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई थी, जिसके चलते पुलिस ने आज 5 गाड़ियों के साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से पूछताछ में लगातार आपराधिक गतिविधियों और कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। बता दें, गैंग से पूछताछ के माध्यम से अब तक कुल 30 लग्जरी गाड़ियां बरामद की जा चुकी है। देखिए, कुछ समय पहले आप लोगों को एक आदर्श नगर थाने में एक कार्रवाई की गई थी, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब 11 क्रेटा वाहन बरामद किए गए थे। आदर्श नगर थाने की टीम और डीएससी टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये बरामद किए गए थे। उसके बाद जो मुलजिम उसमें गिरफ्तार हुए थे, उनको कृष्णगंज में भी कई सारे वाहनों की चोरी के वारदातें हो चुकी थी। उसी संदर्भ में आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया था और प्रोडक्शन वारंट पे लेने जाने के बाद उनके साथ जो पूछताछ हुई, उसमें उनसे और भी वारदातों का खुलासा हुआ, जिस पे टीम ने निरंतर मुलजिमों से पूछताछ करी और सामने आया कि 32 और ऐसी वारदातें हैं जो उन्होंने कबूल करी हैं। 36 गाड़ियां हैं जो उन्होंने कबूल करी हैं कि वारदातें जिनकी की है। इसमें अभी 5 और नए हुंडई के वाहन उन्होंने बरामद किए हैं। क्योंकि ये जो गिरोह है पूरा, इसके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो हुंडई के वाहनों को चोरी करने की सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हैक करना है वो अवेलेबल थी। तो ये टारगेट स्पेसिफिकली करते हैं कि हुंडई के वाहनों का i10, i20 है, क्रेटा है, उनको ये अपने वारदात का हिस्सा बनाएं। अभी करीबन जो मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं 3 लोग हैं। इसमें कुंजीलाल गुजर है, जिसके खिलाफ करीब 38 मुकदमे दर्ज हैं। विनोद कुमार है, जिसके खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं, और रामनिवास बिश्नोई, इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें जो कुंजीलाल है और विनोद है, ये दोनों वाहन चोरी का काम करते हैं और जो सप्लायर है वो रामनिवास बिश्नोई है, जिसको ये सप्लाई करते हैं। फर्दर कुछ लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं जो कि ज़्यादातर जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, जो इन वाहनों को मोस्टली तस्करी में, जो अपने मादक पदार्थ हैं उनको तस्करी में उसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो वाहन बरामद हुए हैं अभी, ये पुलिस के सहयोग से, पुलिस की जो वहाँ की टीम्स हैं उनके सहयोग से उन लोगों के घरों से बरामद किए जो जोधपुर में है, बाड़मेर में है और चित्तौड़गढ़ में है। हालांकि ये लोग अभी इनकी तलाश पुलिस कर रही है, वो भी बाकी है। इसलिए मैंने इनके बारे में जिक्र किया कि मोस्टली ये लोग हैं जो तस्करी में इसको इस्तेमाल करते हैं। इनको भी हम मुलजिम बनाएंगे प्रकरणों में और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी करें। अभी फ्रेशली पहले जो वाहन बरामद हुए थे हमारे, वो करीब 10 वाहन थे। अभी 5। पुष्कर के निकट कानस गांव से सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहां पुलिया पर ट्रक और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में मोटरसाइकिल सवार अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे पुष्कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पकड़ लो। कैसे पकड़ लो, ब्रेक पकड़ लो। पुष्कर के निकट कानस गांव से गुजरने वाली पुलिया पर एक ट्रक और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर का मामला सामने आया है, जिसके चलते मोटरसाइकिल सवार अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, मृतक टोंक जिले के राजवास गांव का निवासी है। वहीं हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और साथ ही ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया है। आज लगभग 8:30 बजे की सुबह की बात है। एक इत्तला मिली थी कि भाई कोई एक्सीडेंट हो गया कानस पुलिया के पास।
मुताबिक इतला के तुरंत थाने से रवाना होकर मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतक एक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और छत विच्छत उसकी लाशें पड़ी हुई थी, जिसको समेट के और लोगों की मदद से उसके परिजनों के बारे में जानकारी करी और मौके से वहां से लाश को पुष्कर CSC पुष्कर चीर घर में रखवाई गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया। ये टोक निवासी बताया जा रहा है और यहाँ ऐसा इसका कोई गंधेड़ा में भी कोई है, तो परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जीजा जी है, वो कपड़े वाले हमारे पास फोन करे थे, तो रात ने कोई कपड़े वपड़े लेके आए दुकान से, तो मैं तो क्या बच्चे को छोड़ने गया था, तो वो फोन करे। चिराग एक किरण रोशनी की संस्था के द्वारा अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहाखान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यालय में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने हेतु पोस्टर प्रतियोगिता व सेमिनार का आयोजन हुआ। चिराग एक किरण रोशनी की संस्था द्वारा अजमेर के सरकारी विद्यालय में लगातार महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने हेतु प्रतियोगिता व सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान सचिव प्रिया चौहान ने बताया कि आज सेंट्रल गर्ल्स राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहाखान में वर्तमान परिवेश में महिलाओं व छात्राओं के साथ हो रही हिंसा को ध्यान में रखते हुए उनकी रोकथाम व जागरूकता हेतु इन पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके चलते कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हमारी संस्था चिराग एक किरण रोशनी की ने जिले भर के स्कूलों में जाकर महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसके प्रति छात्राओं को जागरूक किया। 25 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए, तो उसी के तहत हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी स्कूलों में जाकर छात्राओं को इसके बारे में बताया किस प्रकार महिला हिंसा को रोके और किस प्रकार ये देश भर में फैल रही है। आज हमने सेंट्रल गर्ल्स में राजकीय महाविद्यालय लोहाखान टेम्पो स्टैंड, वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर जाकर ये कार्यक्रम किया। बच्चों ने ये दर्शाया कि किस प्रकार हिंसा हो रही है। महिलाएं काफ़ी अच्छी बच्चों ने पोस्टर बनाए, महिला रोती हुई महिलाएं रोकने की, हिंसा रोकने के लिए भी काफ़ी उन्होंने। आगरा गेट व्यापारिक संघ के व्यापारियों द्वारा गुरुवार को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक प्रतिष्ठान एवं दुकानें बंद रखकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क की वसूली के चलते व्यापारियों में रोष व्याप्त है। आगरा गेट स्थित देखिए, यहाँ पर जो दुकानदार है उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी है। पूरा बाजार जो आगरा गेट का है पूरी तरीके से बंद है। व्यापारियों के द्वारा ये आगरा गेट की दुकानें जो है बंद की गई है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो कचरा संग्रहण हो रहा है उसका शुल्क लिया जा रहा है। उस शुल्क को लेकर आज आगरा गेट की जितनी भी दुकानें हैं वो अजमेर व्यापार महासंघ के नेतृत्व में बंद है। देखिए, 1 घंटे के लिए बंद रखी गई हैं सारी दुकानें, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। देखिए, सारी दुकानें लगभग बंद है। अजमेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। आगरा गेट व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश तंबोली भी मौजूद हैं। भाई साहब, किन मांगों को लेकर ये आज का जो है आज यूजर चार्ज के विरोध के अंदर हमने आगरा गेट को बंद करवाया है। नगर निगम जो शुल्क चालू कर रही है व्यापारी वैसे परेशान है और ये फोकट का ही यूजर चार्ज का पैसा ले रही है। और जैसे चाय वाले हैं, ये छोटे बड़े दुकानदार है, दर्जी है, ये है, इनसे इनके अंदर तो कचरा होता है और ये शुल्क फोकट के 250 रुपये शुरू कर रहे हैं लोग। हम इनका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमने आज आगरा के व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से हमने मार्केट बंद करवाया है। 1 घंटे के लिए हमने मार्केट बंद रखा है और आप देख रहे हो यहाँ का नज़ारा की टोटल मार्केट बंद पड़ा है। किस तरह का बाजार जो है बंद करा गया है? दादा, आप भी काफी पुराने यहाँ पर व्यापारी हैं, काफी सालों से यहाँ आगरा गेट पर काम कर रहे हैं। ऐसा है, नगर निगम ने कचरा संघर्ष के नगर निगम में कचरा संघर्ष पे जो शुल्क लगाया है उसके विरोध में आगरा गेट व्यापारिक संघ तथा अजमेर व्यापारिक महासंघ की तरफ से 1 घंटे का बंद रखा गया है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि नगर निगम ने जो कचरा संग्रहण शुल्क लगाया है उससे हर व्यापारी परेशान है और उनकी नीति स्पष्ट नहीं है कि किस किस के ऊपर मतलब ये कचरा संग्रहण शुल्क लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। इसमें छोटे छोटे व्यापारी जैसे फुटपाथ पे व्यापार करने वाले
यहाँ जो कचरा नहीं करते हैं अलग अलग दुकानदार हैं, वो सब परेशान हैं। उस चक्कर के अंदर आगरा गेट व्यापार एसोसिएशन व अजमेर व्यापारिक संघ की तरफ से आगरा गेट 1 घंटे के लिए बंद रखा गया है। जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो हो सकता है आगे चल के हम अजमेर बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। देखिए, सभी लोग हैं अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारी हैं, कुछ लोग आगरा गेट व्यापारिक एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सारी दुकानें बंद है। मौके पर यहाँ पर जो अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष हैं महेंद्र बंसल, वो भी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेंगे। जो अजमेर व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है महेंद्र बंसल जी, क्या कहना चाहोगे भाई साहब, किस तरह से आज जो है दुकानें बंद करी गई है, क्या पूरा मसला है? ये जो नगर निगम अत्याचार कर रही है व्यापारियों के साथ, हर व्यापारी से 250 रुपए यूजर चार्जर के नाम से वसूल कर रही है, जबकि अजमेर शहर में ऐसी भी दुकानें हैं, कई दुकानें इतनी छोटी है एक आदमी बैठ सकता है। तो आप बताइए, मेरा मानना यह है कि जो ये इनकी जाती है उसके विरोध में श्री अजमेर व्यापार महासंघ के तत्वाधान में आगरा गेट व्यापारी एसोसिएशन ने आज 1 घंटे का बंद किया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमने कई बार विरोध दर्ज करा चुके हैं, हम माननीय कलेक्टर महोदय के करा चुके हैं, हमने राज्य सरकार तक हमारा लेटर पेड पे महासंघ के भेजा हुआ है। उसके बावजूद भी नगर निगम में भी हमने कई बार धरने प्रदर्शन बाहर कर दिए, हर बाजार में हमने विरोध करा है। विरोध दर्ज कराने भी हमारी बातें नहीं मान रहे हैं। तो इसमें आज आगरा गेट व्यापारी एसोसिएशन ने पहल की है। अगर अभी भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरा अजमेर बंद कराने की हम घोषणा करेंगे। और सारे अजमेर के वैसे ही व्यापारी बहुत परेशान हैं और ये राज्य सरकार का नाम ले रहे हैं, जबकि राज्य सरकार के यहाँ से 5 साल पहले कोई आदेश जारी हुआ था, उसको सिर्फ अभी पार्षदों को कहने से ये यूजर चार्ज के नाम से 250 वसूलने, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा बंसल साहब, पूरे बाजार में आप बाजार के व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पूरे बाजार में लगभग कितनी दुकानें होंगी जिनसे इस तरह का शुल्क लिया जा रहा है, और आगरा गेट पे जिस तरीके से आज बंद करा है और बाजार वालों की शिकायतें भी आपके पास आ रही है? बिल्कुल, अजमेर शहर के 125 व्यापारिक एसोसिएशन हमारे साथ है, श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के साथ, और सभी व्यापारियों की हमारे पास शिकायत आती है। हमने आप देख लिए अजमेर के हर बाजार, चाहे वो पर्वतपुरा बाईपास हो, चाहे नागफनी चौराहा, कहीं भी अजमेर के हर कोने से हमने एक बार विरोध दर्ज करा चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। तो आज ये छोटा सा टेलर है, अगर अभी भी नहीं मानी गई तो एक दिन ऐसा आएगा सारे अजमेर के व्यापारी इकट्ठे होकर अजमेर बंद कराने की नौबत आएगी। अजमेर डिस्कॉम बकाया बिलों के भुगतान के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पुष्कर में भी वसूली की जा रही है। विभाग अपने स्तर पर बड़े बकाया बिलों की लिस्टिंग कर कनेक्शन धारकों से संपर्क करने में जुटा हुआ है। इसी के चलते अब पुष्कर के बड़े सरकारी महकमों के बिजली कनेक्शन तक काटने के कगार पर है। पुष्कर अजमेर डिस्कॉम द्वारा बकाया बिलों के भुगतान के लिए चलाए जा रहे अभियान का असर अब तीर्थ नगरी पुष्कर में भी देखने को मिल रहा है। बता दें, विभाग अपने स्तर पर बड़े बकाया बिलों की लिस्टिंग कर कनेक्शन धारकों से संपर्क करने में जुटा है। अभियान के दौरान 10,000 से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के कम से कम 10 कनेक्शन प्रति फीडर इंचार्ज या तो काटने होंगे या उनसे राजस्व वसूली करनी होगी। इसी के चलते अब पुष्कर के बड़े सरकारी महकमों के बिजली कनेक्शन कटने की कगार पर आ चुके हैं। वहीं पुष्कर नगर पालिका और पंचायत समितियों का 1 करोड़ से अधिक का बिल बकाया है। बता दें, अभियान के दौरान 10,000 से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं से वसूली नहीं होने की स्थिति में कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। पुष्कर क्षेत्र में जो मुख्यतः हमारे बकाया राशि है वो सबसे ज़्यादा नगर पालिका के बिलों की है। नगर पालिका के हमारे यहाँ जो नियमित कनेक्शन है वो 45 हैं, जिनमें कुल बकाया राशि 134 लाख रुपए है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इन 6 दिनों में जो निगम की तरफ से जो रेवेन्यू रिकवरी की जो ड्राइव चलेगी उसमें हम इनको वसूल करें। इसके अलावा पुष्कर मेले के बाद से हम लगातार जितने उपभोक्ता हैं जिनकी राशि बकाया है उनके कनेक्शन काटने का है, उनसे उनके जो आउटस्टैंडिंग की राशि है वसूल करने का अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। और मुख्यतः जो बड़े हमारे जो उपभोक्ता हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारे बकाया राशि एक तो नगर पालिका की और दूसरी ग्राम पंचायत की करीब 14.5 लाख रुपए है। उसमें हम जैसे हमारे मुख्यालय से निर्देश जो प्राप्त हुए हैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा कि 10,000 से ऊपर की राशि के जो आपके कनेक्शन। नागौर जिले से आज पटवार संघ के कर्मचारियों ने आंदोलन के चलते अजमेर पहुंचकर विरोध प्रदर्शित किया, जहां आज नागौर के पटवार संघ के कर्मचारी अजमेर पटवार संघ का समर्थन करने पहुंचे। इस दौरान पटवार संघ के कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शित किया।
जिले से आज पटवार संघ के कर्मचारियों ने आंदोलन के चलते अजमेर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, नागौर के पटवार संघ के कर्मचारी अजमेर पटवार संघ का समर्थन करने पहुंचे। इस दौरान पटवार संघ के कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया और लंबित मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की प्रशासन से मांग करी। नागौर जिले के समस्त पटवारियों के द्वारा नागौर से वाहन रैली के रूप में राजस्व मंडल अजमेर के सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेंद्र नीमवाल के द्वारा चलाए जा रहे अनशन में शामिल होने के लिए यहाँ आए, समर्थन देने के लिए। मैं राजेंद्र नीमवाल जी पूर्व में हमारे जो कि आज 11 दिन से आम अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके साथ मैं भी यहाँ पिछले 4 दिन से आम अनशन के ऊपर बैठा हुआ हूँ, लेकिन सरकार हमारी मांगों पे, हमारी बातों में ध्यान नहीं दे रही है। जबकि मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश में और मुख्य सचिव के उपस्थिति में हमारे जो लिखित समझौता हुआ था उस समझौते से राजस्थान सरकार मुकर रही है, लागू नहीं कर रही है। समझौता हुए आज 13.5 महीने का समय हो चुका है। अगर सरकार हमारा समझौता लागू नहीं करती है तो हम इसी प्रकार से आज नागौर जिला वाहन रैली के रूप में आया है। संपूर्ण राजस्थान के समस्त पटवारी यहाँ वाहन रैली के रूप में और महापड़ाव डाल देंगे और इस राजस्व मंडल के आगे पूरे अजमेर का चक्का जाम कर देंगे। अध्यक्ष जी को आज 11 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार की अभी तक कान पे जूं नहीं रह रही है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा एक कर्मचारियों की मांगों के ऊपर, जो कि हमें लिखित के अंदर दी है आज से 13 महीने पहले, उन मांगों के ऊपर किसी प्रकार का अमल नहीं किया जा रहा है, तो फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। जब राजस्थान की जनता उनकी आपस में नहीं जुड़ी हुई है, कर्मचारी यहाँ अपने समझौते को लागू करवाने के लिए, उनकी बात को लागू करवाने के लिए हमें सड़कों में वापस बैठना पड़ रहा है। तो ये सरकार तो इस प्रकार से जो गहरी नींद में सो रही है, सरकार को जगाने के लिए आज नागौर जिले के समस्त पटवारी यहाँ पर आए। अगर सरकार नहीं मानती। अजमेर में पुष्कर रोड स्थित 7 वंडर पार्क के बाहर से स्कूटी चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित सुनील सिंह रावत भुडोल गांव से घूमने आया था। इस दौरान वह वाहन चोरी का शिकार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अजमेर में पुष्कर रोड स्थित 7 वंडर पार्क के बाहर स्कूटी चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित सुनील सिंह रावत भुडोल गांव से अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पुष्कर रोड स्थित 7 वंडर पार्क आया था। इसी दौरान उसने स्कूटी को बाहर ही खड़ा कर दिया और कुछ देर बाद वापस लौटा तो स्कूटी वहां नहीं मिली, जिसको लेकर पीड़ित ने मामले की शिकायत कृष्णगंज थाने में दर्ज करवाई है। वहीं दर्ज प्रकरण के आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दिनांक 22/11/2022 को 7 वंडर पुष्कर रोड पे बुडोल निवासी सुनील रावत अपनी स्कूटी बाहर खड़ी करके अंदर चला गया था। वहाँ घूम फिर के 2 घंटे बाद वापस आकर देखा तो उसकी स्कूटी नहीं मिली थी। इसको आसपास में तलाश करी, नहीं मिलने पर उसने थाने पाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। मुकदमा दर्ज हो गया। जांच मोइनुद्दीन जी ऐसे साहब, हाँ, वो लगभग 35,000 रुपये स्कूटी में डिक्की में रखना बता रहा था। एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अब्दुल फरहान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए राहुल गांधी को राजस्थान के धार्मिक स्थानों की मिट्टी का तिलक लगाकर स्वागत करने की जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाल रहे हैं, वो राजस्थान आगमन पर है। एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अब्दुल फरहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही राजस्थान में प्रवेश करेगी। इसी के उपलक्ष्य में एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान के सभी धार्मिक स्थलों से मिट्टी इकट्ठा की जा रही है, जिस मिट्टी का तिलक लगाकर राहुल गांधी का राजस्थान में स्वागत किया जाएगा। साथ ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। अजमेर एनएसयूआई द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाल रहे हैं, वो राजस्थान आगमन पर है। 3 दिसंबर को टेंटेटिव तारीख है उसके आने की। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन राजस्थान इकाई जितने भी राजस्थान में पवित्र स्थल हैं, उनकी मिट्टी को एकत्रित कर
सभी प्रमुख स्थलों से, जैसे अजमेर में हमने सुरसुरा धाम है, पुष्कर हमारी पवित्र स्थल है, दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह शरीफ है, ऐसे ही प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं जिनकी माटी पवित्र है। और राजस्थान जो है ये धोरों की धरती है, इसकी पहचान ही इसकी माटी से है। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन माटी एकत्रित कर आदरणीय राहुल गांधी जी के जब आगमन पे झालावाड़ से उनका आगमन होगा, वहाँ पर पवित्र माटी पूरे राजस्थान के प्रमुख स्थलों को हमने चिन्हित किया है। वहाँ हमारे प्रदेश के हर जिले की इकाई उन प्रमुख स्थलों पे जाएगी और उस माटी को एकत्रित करेगी और उस माटी से आदरणीय राहुल गांधी जी जब राजस्थान में प्रवेश करेंगी तो उनका तिलक कर स्वागत भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन करेगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एक मजबूत भारत और का मजबूत छात्र संगठन है और इस भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, इसमें कैसे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भूमिका निभाए, इसको लेकर पूरे जोर शोर से राजस्थान NSUI लगी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लाखों की संख्या में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता आदरणीय राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में लगे हुए हैं। जब इसका राजस्थान में आगमन होगा तो अजमेर NSUI से भी सैकड़ों की संख्या में झालावाड़, जब उनका राजस्थान झालावाड़ बॉर्डर पे उनका आगमन होगा तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। इस माटी से उनको तिलक लगाकर उनका स्वागत राजस्थान आगमन पर करेंगे। नहीं आएगी, उसका रूट झालावाड़, बारा, कोटा, टोंक, जयपुर होते हुए अलवर, ऐसे दिल्ली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ये समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।